सांपों के विष का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में खतरनाक और घातक तस्वीरें उभर आती। कल्पना कीजिए, एक घना जंगल है, रात का समय है और अचानक आपके सामने एक काला नाग फैलाए खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में चमकती आग, उसकी जीभ की फुंकार और उसकी पिस की तीव्रता, ये सब हमें सांपों के प्रति एक भयावह छवि प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विषैले सांप प्रकृति के सबसे रहस्यमय और अद्भुत जीवों में से एक हैं। उनकी विष की रचना और प्रभाव दोनों ही अत्यधिक जटिल होते हैं। ये विष न केवल शिकार को मारने में मदद करता है बल्कि सांप की रक्षा भी करता है। तो आइए इस अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरें और सांपों के विष के प्रकार और उनके मानव शरीर पर प्रभाव के बारे में विस्तार से जानें। विष की उत्पत्ति और विकास। सांपों के विष का इतिहास बहुत पुराना है। करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हो रहा था, तब इन सांपों ने अपने आप को बचाने और शिकार करने के लिए विष का विकास किया। ये विष एक विशेष प्रकार की ग्रंथियों में बनता है जो उनके सिर में स्थित होती हैं। ये ग्रंथियां एक प्रकार का प्रोटीन बनाती हैं जो सांप के दांतों के माध्यम से उसके शिकार के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। विष के प्रकार। सांपों के विष को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है: न्यूरोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन। नंबर 1, न्यूरोटॉक्सिन। यह अत्यंत खतरनाक विष है जो तंत्रिका तंत्र को सीधे प्रभावित करता है। इसका प्रभाव तंत्रिका कोशिकाओं की संकेतन प्रणाली को बाधित करने में निहित है, जिससे मांसपेशियों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसका अवरुद्ध होना हमारे जीवन के लिए बेहद घातक हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिन का प्रभाव। न्यूरोटॉक्सिन का सबसे पहला और प्रमुख प्रभाव मांसपेशियों में कमजोरी के रूप में देखा जाता है। जैसे ही विष तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है, मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। शिकार को सांस लेने में कठिनाई होती है, निगलने में परेशानी होती है और अंततः सांस रोकने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्राकृतिक दुनिया में कई सांप और अन्य प्राणी इस विष का उपयोग करते हैं। इनमें कोबरा, करैत और समुद्री सांप प्रमुख हैं। ये सांप अपने शिकार को न्यूरोटॉक्सिन से पराजित करते हैं, जिससे शिकार अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देता है और धीरे धीरे उसका दम घुटने लगता है। न्यूरोटॉक्सिन का तंत्रिका संकेतन पर प्रभाव। तंत्रिका संकेतन नर्व सिग्नलिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे मस्तिष्क और तंत्रिकाएं संचार करती हैं। जब न्यूरोटॉक्सिन तंत्रिका कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो यह इस संकेतन को बाधित कर देता है। इसका मतलब है कि मस्तिष्क से मिलने वाले संदेश मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। न्यूरोटॉक्सिन के खतरनाक परिणाम। इसका सबसे प्रत्यक्ष परिणाम सांस लेने की प्रक्रिया में अवरोध है। हमारी सांस लेने की मांसपेशियां, विशेषकर डायफ्राम, तंत्रिका संकेतन पर निर्भर करती है। जब यह संकेतन बाधित होता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त निगलने की मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं, जिससे खाने और पीने में कठिनाई होती है। सांपों का न्यूरोटॉक्सिन का उपयोग। कोबरा और करैत जैसे सांप न्यूरोटॉक्सिन का उपयोग करते हैं ताकि वे अपने शिकार को पराजित कर सकें। ये सांप अपने विष तंतुओं से शिकार को काटते हैं और विष को शिकार के शरीर में प्रविष्ट कराते हैं। एक बार विष शरीर में प्रवेश कर जाता है तो शिकार की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और तंत्रिका संकेतन बाधित हो जाता है। कोबरा का विष अत्यंत प्रभावशाली होता है और ये तेजी से कार्य करता है। इसके काटने के कुछ मिनटों में ही शिकार की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। यदि समय पर चिकित्सा न मिले तो कुछ ही घंटों में शिकार की मृत्यु हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिन के लक्षण और उपचार। न्यूरोटॉक्सिन के प्रभाव के लक्षणों में मांसपेशियों की कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई और निगलने में परेशानी शामिल है। जैसे ही लक्षण प्रकट होते हैं तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। सांपों के काटने पर पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। वहां चिकित्सक पीड़ित की स्थिति का आकलन करेंगे और उपयुक्त उपचार प्रदान करेंगे। इसमें एंटीवेनम का उपयोग किया जाता है जो विष को निष्क्रिय करता है। तंत्रिका तंत्र पर न्यूरोटॉक्सिन का दीर्घकालिक प्रभाव। कुछ मामलों में न्यूरोटॉक्सिन का प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है। यदि तंत्रिका कोशिकाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो मांसपेशियों की कमजोरी और अन्य समस्याएं लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। निष्कर्ष। न्यूरोटॉक्सिन एक अत्यंत घातक विष है जो तंत्रिका तंत्र को सीधे प्रभावित करता है। इसका प्रभाव तंत्रिका संकेतन को बाधित करना है, जिससे मांसपेशियों का नियंत्रण खो जाता है। प्राकृतिक दुनिया में कोबरा, करैत और समुद्री सांप जैसे प्राणी इस विष का उपयोग करते हैं। इसका परिणाम मांसपेशियों में कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई और निगलने में परेशानी होता है। यदि समय पर चिकित्सा सहायता न मिले तो पीड़ित की मृत्यु हो सकती है। इसलिए सांप के काटने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, हीमोटॉक्सिन।
हीमोटॉक्सिन का परिचय। हीमोटॉक्सिन एक ऐसा विष है जो रक्त और रक्त वाहिकाओं को गहराई से प्रभावित करता है। यह विष मुख्यतः सांपों द्वारा शिकार को परास्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हीमोटॉक्सिन की क्रिया और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले दुष्प्रभाव अत्यंत गंभीर होते हैं। इस वीडियो में हम हीमोटॉक्सिन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे आप समझ सकें कि यह विष कितना खतरनाक हो सकता है। हीमोटॉक्सिन की क्रिया। हीमोटॉक्सिन शिकार के शरीर में प्रवेश करते ही रक्त को पतला करने लगता है। यह रक्त के जमने की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे रक्तस्राव होने की संभावना बढ़ जाती है। सामान्यतः जब कोई चोट लगती है तो रक्त वाहिकाएं तुरंत ही रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं ताकि रक्तस्राव रुक सके, परंतु हीमोटॉक्सिन इस प्रक्रिया को रोक देता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्तस्राव बढ़ता जाता है। आंतरिक रक्तस्राव और अंगों पर प्रभाव। हीमोटॉक्सिन का सबसे बड़ा प्रभाव आंतरिक रक्तस्राव के रूप में देखा जाता है। जब यह विष रक्त में प्रवेश करता है तो यह आंतरिक अंगों में सूजन और रक्तस्राव का कारण बनता है। इससे शिकार को अत्यधिक दर्द और सूजन का सामना करना पड़ता है। यदि समय पर उपचार न हो तो आंतरिक अंगों में स्थायी क्षति हो सकती है और अधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु भी हो सकती है। सांपों द्वारा उपयोग। हीमोटॉक्सिन का उपयोग विशेष प्रकार के सांपों द्वारा किया जाता है। रेटिल स्नेक, वाइपर और पिट वाइपर जैसे सांप इस विष का उपयोग अपने शिकार को परास्त करने के लिए करते हैं। ये सांप अपने शिकार को काटते हैं और हीमोटॉक्सिन को शिकार के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद शिकार का रक्त पतला हो जाता है और रक्तस्राव होने लगता है। शिकार की स्थिति और उपचार। हीमोटॉक्सिन युक्त सांपों के काटने से शिकार की स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। काटने के तुरंत बाद शिकार को अत्यधिक दर्द, सूजन और रक्तस्राव का सामना करना पड़ता है। यदि समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिलती तो शिकार के अंग विशेष को खोने का खतरा होता है। चिकित्सा सहायता के अंतर्गत शिकार को एंटीवेनम दिया जाता है जो हीमोटॉक्सिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। इसके साथ ही रक्तस्राव को रोकने और शिकार के अंगों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष उपचार किए जाते हैं। हीमोटॉक्सिन से बचाव के उपाय। हीमोटॉक्सिन से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सांपों से सावधान रहें और उनके प्राकृतिक आवासों में प्रवेश करने से बचें। जंगलों, खेतों और अन्य स्थानों पर जहां सांप पाए जाते हैं वहां जाते समय सावधानी बरतें। इसके अलावा अगर आपको किसी सांप ने काट लिया है तो तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। सांप के काटने के बाद जितनी जल्दी हो सके एंटीवेनम प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है ताकि विष का प्रभाव कम हो सके। निष्कर्ष। हीमोटॉक्सिन एक खतरनाक विष है जो रक्त और रक्त वाहिकाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव आंतरिक रक्तस्राव के रूप में देखा जाता है जो शिकार के जीवन को खतरे में डाल सकता है। सांपों द्वारा इस विष का उपयोग शिकार को परास्त करने के लिए किया जाता है। यदि समय पर उपचार न हो तो शिकार की स्थिति गंभीर हो सकती है और अंग विशेष को खोने का खतरा होता है। इसलिए हीमोटॉक्सिन से बचाव के लिए सावधानी बरतना और सांपों से दूर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 3, साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन एक ऐसा विष है जो कोशिकाओं को सीधे प्रभावित करके उन्हें नष्ट कर देता है। इसका प्रभाव बहुत घातक और दर्दनाक हो सकता है। यह ऊतकों का व्यापक क्षरण कर सकता है। साइटोटॉक्सिन युक्त सांपों के काटने से त्वचा, मांसपेशियों और अंगों में गंभीर क्षति हो सकती है। आइए इस खतरनाक विष के बारे में विस्तार से जानें। साइटोटॉक्सिन का प्रभाव। साइटोटॉक्सिन का प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। जैसे ही यह शरीर में प्रवेश करता है यह कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। इसके कारण प्रभावित क्षेत्र में सूजन, दर्द और घाव दिखाई देने लगते हैं। अगर समय पर उपचार न मिले तो यह ऊतक क्षरण का कारण बन सकता है, जिससे गैंग्रीन और अंग विशेष को खोने का खतरा बढ़ जाता है। सांपों द्वारा साइटोटॉक्सिन का उपयोग। कुछ प्रकार के वाइपर और कोबरा सांपों में साइटोटॉक्सिन पाया जाता है। इन सांपों के काटने से शिकार के ऊतकों को भारी नुकसान होता है। सांपों का विष उनके शिकार को जल्दी से पंगु बना देता है, जिससे भी आसानी से उसे निगल सकते हैं। विष का प्रभाव और चिकित्सा उपचार। सांप के काटने के बाद विष का प्रभाव तीव्र होता है और यह तेजी से शरीर में फैलता है। सांप के काटने से बचाव। सांप के काटने से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, सावधान रहें। जंगल, खेत या सांपों के संभावित निवास स्थानों में जाते समय हमेशा सतर्क रहें। नंबर 2, सुरक्षा उपकरण पहनें। लंबे बूट्स और मोटे कपड़े पहनें। नंबर 3, रोशनी का उपयोग करें। रात में चलने के लिए टॉर्च का उपयोग करें। नंबर 4, स्थानीय जानकारी। स्थानीय सांपों
और उनके निवास स्थान के बारे में जानकारी रखें। नंबर 5, शांति बनाए रखें। सांप को देखते ही शांति बनाए रखें और धीरे धीरे पीछे हटें। सांपों का विष और उनका औषधीय महत्व। सांपों का विष प्रकृति का अद्भुत रसायन है। हालांकि यह खतरनाक होता है, लेकिन इसका औषधीय महत्व भी बहुत अधिक है। विष के विभिन्न घटकों का उपयोग चिकित्सा अनुसंधान में किया जाता है। जैसे न्यूरोटॉक्सिन का उपयोग तंत्रिका तंत्र के रोगों के उपचार में किया जा सकता है। वहीं हीमोटॉक्सिन रक्त संबंधी विकारों के उपचार में सहायक हो सकता है। विष से जुड़ी मान्यताएं और मिथक। सांपों और उनके विष से जुड़ी कई मान्यताएं और मिथक हैं। इनमें से कई मिथक भय और अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम सही जानकारी और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अपनी धारणाओं का निर्माण करें। सांपों का अध्ययन और समझ हमें इस खतरनाक जीव से सुरक्षित रहने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष, सांपों का विष, विशेषकर साइटोटॉक्सिन, अत्यंत खतरनाक होता है, लेकिन सही जानकारी और त्वरित चिकित्सा सहायता के माध्यम से इसके प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। सावधानी और सतर्कता के साथ हम सांपों के काटने के खतरों से बच सकते हैं। इसके अलावा सांपों का विष औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसका सही उपयोग मानव कल्याण में किया जा सकता है।